तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या फिर सेकंड? फर्स्ट। अच्छा, सीए बनने का सपना आपका कब से था, बचपन से ही या फिर जब आप 10वीं या 12वीं क्लास में थे? नहीं, 11th में कॉमर्स ले ली थी। तब से ही। तो इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसकी पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार सी सेट ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की थी, स्टूडेंट को ऐसा बताते हैं। हाँ इस बार आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ हाँ, लास्ट टाइम नहीं निकला था सी सैट, तो इस साल कोशिश कर रहे हैं निकल जाए। के? वाटर फिल्टर है, क्लीन वाटर हर टाइम अवेलेबल है, वॉशरूम्स अवेलेबल है, एसी है, वाईफाई है। अभी तो पेपर पास आ गया है तो वही 10 से 12 घंटे, बाकी वैसे 8 घंटे कोई रेगुलर। प्रॉब्लम तो नहीं है लाइब्रेरी में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी। हाँ हाँ, अच्छी लाइब्रेरी है। यहाँ पे इस एरिया में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो आपकी ये सीट रिजर्व है या कहीं पे भी बैठ के पढ़ते हैं? कहीं पे भी जो इच्छा हो सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं आप। कितने घंटे पढ़ते हैं यहाँ पे लगभग? 8 आवर्स। कंटिन्यू? हम्म। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? यस, यूपीएस तो इस बार वाला जो 2025 वाला प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आप देंगे? दूंगी। विष्णु मैडम। आपने आज खाना वगैरह खाया है नहीं? खाया। अच्छा, लाइब्रेरी में धीरे ही बोलते नहीं है, मैं बुलवा रहा हूँ बस। ये बताइए, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सी। सीए? सीए बनना है आपको? ऑब्वियसली। तो ये हाँ जी। इस लाइब्रेरी में जब आप स्टडी करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे लाइटिंग को लेकर के? जब आप पढ़ाई करने अपने घर से आते हैं इसलिए ताकि घर पे प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए लाइब्रेरी आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं लाइब्रेरी में भी प्रॉब्लम हो, कुछ यहाँ पे पढ़ाई ना हो पाती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सोशियोलॉजी है। वाह। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं? 5-6 घंटे के लिए ले रखा है मैंने। हाँ। कब से आ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? मुझे अराउंड 4 एक महीने हुए हैं। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार वाला आप देंगे प्रीलिम्स? हाँ, मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ इस बार। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। वाह। तो आपको भी आईएएस बनना है, आईपीएस? आईपीएस मेरी आईपीएस पहली। की तरह ही लग रहे हो आप तो। थैंक यू थैंक यू। होती है, ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक है, जो भी जिसमें भी टाइम में कंफर्टेबल है उस आराम से आ सकते हैं। क्या लगभग पढ़ते हैं रोज? लगभग मैं आता हूँ 4 घंटे। कितनी फीस पे करते हैं 4 घंटे की? 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे फीस है 1500 रुपीज़। पढ़ाई करने में मजा आता है इस लाइब्रेरी में आने? हाँ बिल्कुल आता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पूरे भारत में हमने सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी के वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो पटना हो, प्रयागराज हो, करोल बाग हो, मुखर्जी नगर हो, नोएडा हो। अभी हम तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास में हैं और यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और अभी हम यहाँ पे लेट आए हैं। शाम का समय है, अक्सर मुखर्जी नगर, करोल बाग, लक्ष्मी नगर जहाँ पे स्टूडेंट का हब होता है, वहाँ पे शाम को स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो लाइब्रेरी थोड़ा सा खाली लगता है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़ा लाइब्रेरी खाली लग रहा है, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से हैं और इस लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हैं और कैसी इस लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है। बाकी आप लाइब्रेरी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी है। जो मुखर्जी नगर, करोल बाग या फिर ओआरएन के लाइब्रेरी होते हैं वहाँ से स्पेस इस वाली लाइब्रेरी में ज़्यादा है। बाकी का कुछ दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं इधर सबसे कोने में, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सूर्यपाल। कब से आप इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? 3-4 महीने हो गए अभी तो। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, हरिनगर। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, नीट पीजी। तो सेल्फ स्टडी चल रही है, कोचिंग वगैरह? सेल्फ स्टडी चल रही है। अटेम्प्ट वगैरह दिया है आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जून में। लाइब्रेरी में लगभग कितने घंटे आप बैठ के रोजाना पढ़ते हैं यहाँ पे? 8 से 9 घंटे। इस लाइब्रेरी की कितनी आपने फीस की पे की है? लाइब्रेरी फीस तो अभी 2000 पे की है। क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हैं? हाँ, सारी फैसिलिटीज न्यूज़पेपर की भी है, बाकी कुछ खाने के लिए भी सारा उन्होंने वो प्रोवाइड करवा रखा है। ड्रिंक वगैरह के लिए, जूस वगैरह के लिए भी। तो उसका अलग से चार्ज होता है क्या, ड्रिंक वगैरह? नहीं नहीं। डॉक्टर बनना है आपको? हाँ जी। तो ये बचपन से ही सपना था या फिर बाद में लगा कि डॉक्टर बनते हैं चलो? नहीं, ये तो बचपन से था। ये मन नहीं करता चलो आईएएस आईपीएस बनते हैं? नहीं, फिलहाल तो इसी डॉक्टर के लिए था सपना, तो इसलिए इसी में लगे हुए हैं फिलहाल तो। इस एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे स्टडी आप लोग करते हैं जब एसी ना चलता हो, लाइट ना जलता हो? नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं है, सब कोऑपरेटिव है।
तो आपकी ये सीट रिजर्व है या कहीं पे भी बैठ के पढ़ते हैं? कहीं पे भी जो इच्छा हो सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं आप। थैंक यू, आपके लिए शुभकामनाएं कि जल्दी आप डॉक्टर बने फिर इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं, ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है, कुछ दोस्त और मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब इधर वाली रो में चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जैसे ये एक दोस्त हैं पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम है आपका? सार्थक। आप यहीं आसपास में ही रहते हैं क्या तिलक में? हाँ जी। कब से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? 1.5 महीने हो गए। तो आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी? यूपीएससी। इस बार प्रीलिम्स देंगे क्या? तो ये आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट होगा या फिर दूसरा है? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है। ऑप्शनल क्या है आपका? सोशियोलॉजी। ओके, सेल्फ स्टडी चल रही है या फिर कोचिंग वगैरह की हेल्प? सेल्फ स्टडी। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिया है? हाँ जी। इस लाइब्रेरी में जब आप स्टडी करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे लाइटिंग को लेकर के? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या फैसिलिटीज़ लाइब्रेरी के ओनर बता रहे हैं कि हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोलते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह भी देते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी। आप कितने घंटे लगभग यहाँ पे पढ़ते हैं? मैं 12 से 13 घंटे यहाँ रहता हूँ। आपको क्या बनना पसंद है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस? कोई भी ऑल इंडिया सर्विस मिल जाए। कोई भी, मतलब यूपीएससी को क्रैक बिना करें नहीं रुकेंगे? जी नहीं। कभी ये दिल नहीं करता चलो सीए बनते हैं, नहीं एक्टर बनते हैं, नहीं नहीं, सलमान खान की तरह? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपकी हॉबी क्या है? पढ़ना है, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो स्विमिंग लाइब्रेरी में करता अगर हूँ। कोई समस्या है इसमें तो बताइए, जैसे अगर लाइब्रेरी के ओनर छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप सच बता दीजिए कोई अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। इधर एक स्टूडेंट और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी, आप कहाँ से हो? यहीं से आसपास ही रहते हैं? सुभाष नगर से। सुभाष नगर से डेली आते हैं लाइब्रेरी में? यस। कितने घंटे पढ़ती हैं यहाँ पे लगभग? 8 hours। कंटिन्यू? हम्म। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? यस। यूपीएस तो इस बार वाला जो 2025 वाला प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आप देंगे? दूंगी। ऑप्शनल क्या है आपका? हिस्ट्री। आपको कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला था चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं? इस बार आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा था, शक्ति दुबे जो है उसमें यूपीएससी टॉपर रही हैं। या आई हैव सीन दैट। लड़कियां ही टॉपर मतलब बन रही है लगातार। राइट। आपको भी फर्स्ट रैंक लेके आना है क्या? फर्स्ट रैंक तो डजंट नो अबाउट दैट, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना हो सकता है। आपको आईपीएस बनना पसंद है या फिर आईएएस? आईएफएस। क्यों, ऐसा क्यों? लोग कहते हैं बस आईएएस बनना पसंद है। Because there are more, like many different reasons for that. Like if you are an IFS, so you can move to different countries, explore different opportunities, and I am a type of person who knows different languages, so that's why. ओके, ये आपने यहाँ पे बहुत सारे अपने नोटपैड पे कुछ ना कुछ लिख करके लगाए हुए हैं मैप्स वगैरह, ये सब आप अपने आंखों के सामने रखते हैं कि यहाँ बैठ के 8 घंटे पूरा दिमाग में घुस जाए? ऐसा नहीं है, it's like just for motivation. अच्छा ये बताइए, आप यूपीएससी की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी की मदद वगैरह ले रहे हैं? No, I have like joined academy, which is known as an academy, so I'm studying from there. गर्ल्स को लाइब्रेरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है स्टडी के दौरान, जैसे अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके इन दिस लाइब्रेरी। कैसा है ये एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी गर्ल्स के लिए? अच्छी है लाइब्रेरी। इनकी फैसिलिटीज कैसी हैं? फैसिलिटीज आर ओके, कोई नहीं है। तो यूपीएससी की तैयारी करने का ख्याल आपके मन में कब आया था? कब आया था? जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी या उससे पहले? नहीं, before that, like in 2019 I was preparing for civil services, so तब से ही है। आप लोकल दिल्ली के ही हैं या बाहर के? Yes, I'm from Delhi only. थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं, ये लाइब्रेरी तो काफ़ी बड़ा है, आप इधर देखेंगे तो कुछ मैप्स वगैरह लगे हुए हैं। अक्सर जब हम किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं चाहे वो कहीं के भी हो, वहाँ पे मैप वगैरह तो लगे ही रहते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, आपका क्या नाम है? युक्ति। आप कहाँ से, यहीं रहते हैं आप भी तिलक नगर? विष्णुवर्धन। आपने आज खाना वगैरह खाया है या नहीं? है। अच्छा, लाइब्रेरी में धीरे ही बोलते हैं, बोलते नहीं है, मैं बुलवा रहा हूँ बस। ये बताइए आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सी। सीए? सीए बनना है आपको? ऑब्वियसली। तो इस बार जो अभी एग्जाम चल रहे हैं क्या? नहीं, मेरा अटेम्प्ट ड्यू होगा जनवरी में। अभी जैसे सीए इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है ना, तो अभी वो चल रही है। उसके बाद 2.5 ईयर्स के बाद अटेम्प्ट ड्यू होता है,
तो अभी जनवरी में मेरा अटेम्प्ट हुआ, जनवरी 26। सीए वाले स्टूडेंट अधिकतर लक्ष्मी नगर के आसपास या लक्ष्मी नगर में रहते हैं, आप वहाँ पे भी कभी जाते हैं? नहीं, मेरा घर ही यही है। आपके घर ही यही है? हाँ, आपके ही मजे हैं, वरना बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे खुद पढ़ने आते वो लोग बाहर से आते हैं, वो लक्ष्मी नगर मोस्टली वहाँ पे रहते हैं। आप हैं। क्या कहना चाहेंगी, देश भर की लोग कई ज़्यादा लड़कियाँ आपको देखेंगी लाइब्रेरी में, आप एक्स्ट्रा एफर्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये नहीं सोचा चलो बिजनेस करते हैं, सीए नहीं बनते हैं पहले से ही? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से था सीए करना। फैमिली में और भी कोई है पहले से? नहीं, कोई नहीं है। मेरे फादर को सीए करनी थी, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो फिर मैंने सोचा था हाँ, नहीं करा नहीं रहे उन्होंने, ऐसे बस मेरे को लगता है कि मेरे को करनी चाहिए। यहाँ लगभग सीए बनने के लिए कितने घंटे आप स्टडी करते हैं? मेरी अभी तो ऑफिस होता है 6 बजे तक, तो फिर ऑफिस ऑफिस होता है ना, आर्टिकलशिप चल रही है, तो फिर ऑफिस के बाद मैं 6 o'clock के 6:15 तक यहाँ पे आ जाती हूँ, फिर 10 बजे जाती हूँ। टाइम मिल जाता है उसके बाद पढ़ने का? ऑफिस के बाद तो यहीं आती हूँ ना, तो 10 बजे तक तो पढ़ लेती हूँ, फिर सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो फिर पूरा दिन आ जाती हूँ। कि बहुत सारे लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता उसके बाद भी। डिपेंड्स करता है आप पे ही, कि आपको निकालना पड़ता है टाइम। ये कौन से सर की क्लास ले रहे थे आप? आकाश कंडोई। क्या पढ़ा रही हैं? अकाउंट। थैंक यू। इधर और स्टूडेंट हैं, ये लाइब्रेरी तो काफी बड़ा है, कुछ कुछ जो स्टूडेंट हैं वो उनसे सबसे लगभग जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? परवीन कौर। आप यहीं रहते हैं, कहीं बाहर से आते हैं? पास में ही है विष्णु गार्डन। कितने दिनों से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? 1 महीना हो गया। गर्ल्स के लिए सेफ है ये लाइब्रेरी? हाँ जी, बिल्कुल सेफ आप है। लगभग यहाँ पे लेट नाइट भी स्टडी करते हैं? नहीं, मैं 8 बजे तक चली जाती हूँ। तो आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। यहाँ पे ये बताइए, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को? वाटर फिल्टर है, क्लीन वाटर हर टाइम अवेलेबल है, वॉशरूम्स अवेलेबल है, एसी है, वाईफाई है, सब कुछ जो इंसान को चाहिए, कंफर्टेबल सीटिंग, लाइटिंग, सब घर सही पे है। क्या प्रॉब्लम होती है स्टडी करते दौरान आप लोगों को? एक्चुअली आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, बच्चे हैं बहुत सारे, तो घर पे टाइम उस तरह से नहीं मिल पाता है, तो वहाँ भी केटर करना पड़ता है, और घर पे उस तरह का माहौल नहीं है, तो ये लाइब्रेरी एक सेफ स्पेस, शांत जगह मिल जाती है जहाँ पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। इनका जो लाइब्रेरी है, जैसे आपने बताया यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, तो वो चलता है या नहीं? एसी लगा हुआ है, वो भी चलता है या नहीं, ये पता नहीं। एसी चलता है, वाईफाई भी चलता है। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मुझे बहुत ठंडा ठंडा चाहिए, तो मैं थोड़ा साइड ही अच्छा, रहती आप हूँ लोगों को AC पढ़ते से। पढ़ते नींद भी आती है कि यहाँ पे, फिर बचते कैसे हैं नींद से? बचते नहीं है, 10 मिनट सो लेते हैं। सो जाते हैं? हाँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। आगे इधर चलते हैं, एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, अनुज कौन? नाम है मेरा। अनुज जी, कौन से सर की क्लास ले रहे हैं? सीसैट के कोई सर हैं, सूर्य आईएएस की उनकी क्लास ले रहा था। आप भी यूपीएससी का इस बार दे रहे हैं क्या? जी जी जी, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। ऑप्शनल क्या है आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस बनना है? कोशिश आईएएस रहेगी। की तरह लगी भी रहे हैं आप। थैंक यू। यहाँ पे कितने घंटे पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में? मैं आ जाता हूँ सुबह 9 बजे और शाम को 9 साढ़े 9 उठ के जाता हूँ। स्टडी के लिए ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी? हाँ हाँ, बढ़िया है। आप तो तिलक नगर में ही रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं? मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, 1 सवा किलोमीटर, तो ठीक है, अच्छा है। ओके, नींद आती है पढ़ाई करते दौरान? जैसे आप 9 बजे से कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो फिर बचते कैसे हैं? नींद आ ही जाती होगी आ ही तो? जाती है, कभी कभी आ ही जाती है, तो हेड डाउन करके ही नाप ले लेते हैं छोटी सी। अच्छा, इस बार आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा था जब आया था? हाँ जी हाँ जी। आपका मीडियम इंग्लिश ही रहा है? हाँ, इंग्लिश ही रहा है। ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया आपने? अब बैंगलोर, दयानंद सागर। तो इस बार आपको लगता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अधिकतर मतलब टॉप पे रहते हैं, बाजी मार जाते हैं? अगर होपफुली ऐसा हो तो अच्छा रहेगा ऐसा अगले साल। होता है? वो लोग कहते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं मेरे को, कहते हैं नहीं भैया इस बार ऐसा ही हुआ है। ऐसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बोला जाता है कि नंबर नहीं आते, बट लिया ही है, तो देखा जाए। आई एम नॉट श्योर क्या बोलना चाहिए इस बारे में मुझे। तो इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसकी पूरी तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार सीसेट ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम की थी स्टूडेंट को, ऐसा बताते हैं। हाँ इस बार आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ के? हाँ, लास्ट टाइम नहीं निकला था सीसैट, तो इस साल कोशिश कर रहे हैं निकल जाए। अच्छा, ये सर कैसा पढ़ाते हैं सीसेट? ठीक है, इनकी भी आज ही क्लास चालू करी है, थोड़ी सी रह गई, वो कर रहा हूँ। क्योंकि टाइम भी कम बचा है। जी जी जी, थोड़ा सा जो लास्ट में 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं वो खत्म करने की कोशिश चल रही क्या है। सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर तिलक नगर के आसपास के बच्चे इस लाइब्रेरी में आना चाहते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत साफ़ सुथरी लाइब्रेरी है, डिस्टर्बेंस कम है, तो बहुत अच्छा है, आ सकते हैं।
बिल्कुल। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आपको प्रीलिम्स के लिए। यहाँ एक दोस्त और हैं, उसके बराबर वाली सीट पे देखो, यहाँ पे कोई दोस्त पढ़ते होंगे, उन्होंने कितना छोटा छोटा लिख करके यहाँ पे लगाया हुआ है। आपका क्या नाम है दोस्त? नवीन। नवीन जी, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप ये क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैं बेसिकली वैसे ही स्टडी कर रहा हूँ अपने रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ। लाइब्रेरी में आप कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं रोज? लगभग मैं आता हूँ 4 घंटे। कितनी फीस पे करते हैं 4 घंटे की? 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे फीस है 1500 रुपीज़। पढ़ाई करने में मजा आता है इस लाइब्रेरी में आने? हाँ बिल्कुल आता है, ऐसा कुछ नहीं। घर पे क्या समस्याएं होती हैं पढ़ाई करने के दौरान? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लेवल आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, डिस्टर्बेंस कम होती है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी सीट खराब तो नहीं है जिसपे आप बैठते हैं, चेयर बिल्कुल वगैरह? भी नहीं, एकदम कंफर्टेबल है, एकदम लाइब्रेरी एकदम नीट एंड क्लीन है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लाइट्स रिगार्डिंग सीट्स न्यूज़पेपर वगैरह भी आप लोगों को रीडिंग के लिए देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी को न्यूज़पेपर चाहिए जाके वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो नई स्टूडेंट तिलक नगर के आसपास के अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस लाइब्रेरी के बारे में, एक्स्ट्रा एफर्ट के बारे में? देखो यहाँ लाइब्रेरी बेसिकली अगर कोई तिलक नगर से आ रहा है, सबसे एक तो नियर बाई है, तिलक नगर में ही है ये, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि यहाँ पे अभी देखा जाए अप्रोक्सीमेटली तो बहुत ज़्यादा शांति है, ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक है, जो भी जिसमें भी टाइम में कंफर्टेबल है उस आराम से आ सकते हैं। तो बाई नियर बाई तिलक नगर वालों के लिए तो सबसे बेस्ट यही है। थैंक यू। आप देखेंगे ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है, इसका नाम है एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी, और ये तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, शाम का समय है, और इस समय बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी में जाएंगे या करोल बाग या पटना की, तो वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, कई लाखों की संख्या में। बाकी के इधर आप देखेंगे तो कुछ और स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट हैं, सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछ पाएँ। एक दोस्त यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं जानता हूँ। आपका क्या नाम है सर? दीपांशु। दीपांशु जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से ही हूँ, दिल्ली से ही। तो तिलक नगर में ही रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कब से आ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? मुझे अराउंड 4 एक महीने हुए हैं। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार वाला आप देंगे प्रीलिम्स? हाँ, मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ इस बार। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। वाह। तो आपको भी आईएएस बनना है, आईपीएस? आईपीएस मेरी आईपीएस की तरह ही लग रहे हो आप तो। थैंक यू, थैंक यू। पहले से ही ये सोच रखा था ग्रेजुएशन के दौरान? मैंने 10th क्लास से सोचा हुआ है सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो ये सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या फिर कोचिंग? मैंने कोचिंग कंप्लीट कर ली है अपनी, अभी मैं सेल्फ स्टडी से ही कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी में लगभग आईपीएस बनने के लिए कितने घंटे पढ़ रहे हो रोजाना? अभी तो पेपर पास आ गया है तो वही 10 से 12 घंटे, बाकी वैसे 8 घंटे रेगुलर। प्रॉब्लम तो नहीं है लाइब्रेरी में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लाइब्रेरी। हाँ हाँ, अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ पे, इस एरिया में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है। ओके, थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए, जल्दी आईपीएस बनो, फिर आपका इंटरव्यू करेंगे। इधर आप देखेंगे तो एक दो स्टूडेंट और हैं, उनसे जान लेता हूँ। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया है हम भी। आप इधर ही रहते हैं तिलक नगर? हाँ जी, हाँ जी। कब से आ रहे हैं लाइब्रेरी में? मुझे लगभग 2 महीने हो गए। ये लाइब्रेरी कैसा है, सबसे पहले ये बताइए। हाँ, अच्छा है। आप भी यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं क्या इस बार? हाँ जी, मेरा पहला अटेम्प्ट है। ऑप्शनल क्या लिया है आपने? सोशियोलॉजी है। आपको आईएएस लेना है या फिर आईपीएस? पहला मेंस तो लिख ले दो यार, उसके बाद ये बात भी सही है। तो इस लाइब्रेरी में कितने घंटे प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं? 5-6 घंटे के लिए ले रखा है मैंने। हाँ, ठीक है। ये लाइब्रेरी स्टडी के लिए या फिर प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे? नहीं, अच्छा है लाइब्रेरी, तो पढ़ाई की जा सकती है आराम से। तो बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सिमरप्रीत। थोड़ा सा तेज बोलिए। आपने लंच वगैरह किया था? हाँ जी। ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने 4-5 दिन से लंच नहीं किया होगा। थोड़ा सा तेज बोलिए। कौन से सर की क्लास ले रहे हैं आप? मैं राहुल गौर सर। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? सीए। सीए? तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या फिर सेकंड? फर्स्ट। अच्छा, सीए बनने का सपना आपका कब से था? बचपन से ही या फिर जब आप 10वीं या 12वीं क्लास में थे? नहीं, 11th में कॉमर्स ले ली थी। तब से ही? हाँ जी। तो किसने ये सजेस्ट किया था कि बेटा आप सीए बनो?
उससे ज़्यादा पैसा मिलता है या बहुत कमाई है? मेरे टीचर ही थे कॉमर्स के, तो उन्होंने बोला था सीए परस्यू करने को, 11th-12th में थे। तो इस बार आप देंगे अटेम्प्ट? हाँ जी, सितंबर में। अभी कैलकुलेटर वगैरह आप अपने साथ ही रखते हैं? हाँ जी। तो आप लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्री वगैरह करना तो आपको खटाखट बहुत जल्दी आता होगा, बैलेंस शीट बनाना। ये क्या बना रहे थे अभी आप? ये ट्रायल बैलेंस। ओके, ऐसा तो नहीं कि इसलिए कि सीए के पास में बहुत ज़्यादा पैसा आता है इसलिए सीए बनना है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। गर्ल्स के लिए क्या ये लाइब्रेरी सेफ है? आप यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं तो रात तक पढ़ती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ। इस बार अटेम्प्ट देंगे? इस बार नहीं, 2026 में, 26 का। ऑप्शनल क्या है आपका? क्या चीज़? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। वाह, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। आपको क्या लेना है, आईएएस, आईपीएस? मैं प्रेफर करूँगा आईपीएस और आईएएस। आईपीएस एकदम हाइट वाइट सब कुछ आपका आईपीएस की तरह लग रहा है ना? तो ये कब किसने सजेस्ट किया था, कहाँ से मोटिवेशन वाला यूपीएससी की तैयारी करते हो? यूपीएससी की तो अपना आप ग्रेजुएशन के बाद में एग्ज़ाम देते हैं तो जनरल एग्जामिनेशन के तो यूपीएससी भी आ जाता है, तो एक वो रहता है कि हाँ भाई यूपीएससी भी दे देते हैं। इस लाइब्रेरी में जब आप पढ़ाई करने अपने घर से आते हैं इसलिए ताकि घर पे प्रॉब्लम होती होगी इसलिए लाइब्रेरी आ जाते हैं? अब ऐसा तो नहीं लाइब्रेरी में भी प्रॉब्लम हो, कुछ यहाँ पे पढ़ाई ना हो पाती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरी अच्छी है, शांत है, मेट्रो के काफ़ी पास में है। सुभाष नगर हो गया, तिलक नगर हो गया, दोनों मेट्रो के काफ़ी मतलब 400-500 मीटर तिलक के नगर अंदर। मेट्रो स्टेशन के पास है या सुभाष नगर? दोनों से लगभग इक्व डिस्टेंट है, लगभग 400-500 मीटर के आसपास है। कितने घंटे आप लगभग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2026 के अटेम्प्ट के लिए? मैं तो लगभग 6 बजे के आसपास फ्री होता हूँ, तो मैं लगभग 4 या 5 घंटे आके पढ़ता हूँ पूरे टाइम। मैं डायरेक्ट इधर आता हूँ। वर्क से क्या होता है कि काफ़ी लोगों को घर जाना पड़ता है, घर से वापस जाना पड़ता है। इधर लॉकर सर्विसेज हैं यहाँ पे, तो इधर ही किताब रख दी और डायरेक्ट आप घर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट इधर आके पढ़ लो। थैंक यू। ये न्यूज़पेपर वगैरह यहीं से मिलता है क्या? अजीज न्यूज़पेपर वगैरह आपको न्यूज़पेपर यहीं वगैरह इधर अवेलेबल है। से? थैंक यू। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है, आना है तो आप कॉल करके आ सकते हैं। सुभाष नगर और तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही ये लाइब्रेरी है। दोस्तों, आपने ये वीडियो लाइब्रेरी का पूरा यहाँ तक देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख करके इस लाइब्रेरी में आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और ये लाइब्रेरी तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है। स्क्रीन पे इस लाइब्रेरी का नंबर भी है, आप डायरेक्ट कॉल करके ऑनर से बात करके इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं और आपको बताना है कि आपकी वीडियो देख करके आए हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।